हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्वीप कमांड में जो लाइन पोर्शन होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो स्वीप कमांड में जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट हम ऑलरेडी जान चुके हैं, इसमें बात करेंगे लाइन की। लाइन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट आता है हमारा टू लाइन्स। तो टू लाइन्स में क्या होता है कि टू हमारे पास दो गाइड कर्व्स होती हैं, फर्स्ट गाइड कर्व, सेकेंड गाइड कर्व एंड प्रीव्यू। तो ये क्या है हमारा, ये है टू लिमिट्स। ओके करेंगे, टू लिमिट्स हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लिमिट एंड मिडल। लिमिट एंड मिडल में क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमें गाइड कर्व 1, गाइड कर्व 2, जैसे ही हम प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू में हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, मिडिल में दोनों साइड इक्वल हमारी प्रीव्यू किया। प्रीव्यू में क्या होगा, जो सरफेस जो कर्व हमने दो बाद में सेलेक्ट करी थी वो मिडिल में आ जाएगी। जितने डिस्टेंस इस पॉइंट से यहाँ तक होगी उतने ही डिस्टेंस हमारी यहाँ से इस पॉइंट तक होगी, और यहाँ से कर देंगे हम इसको ओके। तो ये था हमारी लिमिट एंड मिडल। इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट कमांड पे जाने के लिए मैं इस सरफेस को शो कराता हूँ, और थर्ड नंबर की कमांड को हम लेते हैं यहाँ पे विद रेफरेंस सरफेस। विद रेफरेंस सरफेस में क्या है हमारा, विद रेफरेंस सरफेस में फर्स्ट हम लेंगे गाइड कर्व। मैंने गाइड कर्व सेलेक्ट किया, उसके बाद रेफरेंस सरफेस। रेफरेंस सरफेस मतलब नॉर्मल सरफेस, अभी मैं इस सरफेस को यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, लेंथ हम कितना चाहते हैं, जैसे मैं लेंथ 1 में 10 mm चाहता हूँ, 10 mm मैंने यहाँ पे किया, प्रीव्यू किया। तो अभी क्या है हमारा, ये 10 mm यहाँ से लेंथ 1 में आ गया, बट क्या है अभी अंदर की साइड जा रहा है। तो मुझे इसका मतलब क्या, डायरेक्शन 2 में चाहिए। तो डायरेक्शन 2 में मैंने 10 mm डाला, इसको मैंने 0 रखा, यहाँ से मैंने प्रीव्यू करा, तो ये मेरा 10 mm आ गया। तो अभी क्या है मेरा, ये 0 डिग्री एंगल पर है। यदि मैं इसका एंगल चेंज कर दूँ, 60 mm कर दूँ, तो हमें ये लाइन प्रॉपर शो होगी, ये सरफेस हमें प्रॉपर शो होगी। तो ये सरफेस है हमारी जो अभी हमने विद रेफरेंस सरफेस से बनाई। आगे चलते हैं हम, यहाँ से ओके कर देंगे तो ये हमारी सरफेस बन जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा विद रेफरेंस कर्व। विद रेफरेंस कर्व में हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं गाइड कर्व 1। तो जैसे गाइड कर्व 1 भी, मैं भी गाइड कर्व भी सेम ले लेता हूँ। गाइड कर्व मैंने ये ली। रेफरेंस कर्व कोई दूसरी कर्व लेनी है हमें, तो मैंने अभी यहाँ पे हमारी ऑलरेडी बनी हुई है रेफरेंस कर्व, तो अभी मैं रेफरेंस कर्व इसको ले लेता हूँ। रेफरेंस कर्व लिया मैंने, यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली, कितने mm मुझे चाहिए उतने mm में डाल सकता हूँ, कितने एंगल पे चाहिए वो एंगल डाल सकता हूँ, और प्रीव्यू कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने प्रीव्यू करा तो देखो ये हमारा बन गया। यहाँ से किया ओके। अभी मैं इससे पहले वाली स्वीप कमांड को हाइड कर देता हूँ, इसको देखता हूँ। डबल क्लिक किया, एडिट करना चाहता हूँ तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। तो अभी जो ये हमारी सरफेस है वो किसके रेफरेंस पर है, ये जो हमारी कर्व बनी है उसके रेफरेंस पर है। इसको मैं एंगल को और इंक्रीज़ कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ 135 डिग्री। यहाँ से प्रीव्यू करूँगा तो 135 डिग्री पे हमारा ये बन जाएगा। लेंथ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, इंक्रीज़ कर सकते हैं। 50 mm मुझे लेंथ 1 चाहिए, 20 mm मुझे लेंथ 2 चाहिए। ओके करेंगे, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, एंगुलर सेक्टर चेंज करना है। एंगुलर सेक्टर मतलब जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा हमारा 90 डिग्री ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगा, और चेंज करूँगा फिर से हो जाएगा। यहाँ से ओके कर देंगे। अगली कमांड पे आते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा बिट टेंजेंट सरफेस। बिट टेंजेंट सरफेस में क्या होता है, अभी मैं यहाँ पे एक स्केच को ऑन करता हूँ। ये हमारी एक स्केच है, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सट्रूड। जैसे मैंने यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में इसको एक्सट्रूड किया 100 mm। ओके, 100 mm के बाद मैंने इसको और एक्सट्रूड किया। इसको मैं क्या करता हूँ, इस डायरेक्शन में और कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस डायरेक्शन में इसको किया 40, इसको किया 0, यहाँ से किया ओके। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरी ये जो मेरी सरफेस है, ये सरफेस इस सरफेस के टेंजेंट हो। तो उस केस में मैं यूज़ करूँगा विद टेंजेंट सरफेस। विद टेंजेंट सरफेस में मेरा क्या होगा, सबसे पहले मैं गाइड कर्व सेलेक्ट करूँगा। तो मेरा गाइड कर्व यही होगा, गाइड कर्व ये होगा। और उसके बाद मेरा क्या होगा, टेंजेंट सरफेस। तो टेंजेंट सरफेस में मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, प्रीव्यू करूँगा, तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे जो सरफेस है हमारी ये टेंजेंट होगी इसके। तो ये थी हमारी विद टेंजेंट सरफेस। नेक्स्ट की हम बात करते हैं विद ड्राफ्ट डायरेक्शन, लास्ट में बताता हूँ। अभी बात करते हैं विद टू टेंजेंसी सरफेस। विद टू टेंजेंसी सरफेस के लिए हमें क्या चाहिए,
इस तरह की कुछ हमें 2 चाहिए सरफेस। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 2 बना लेते हैं इसको। मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कमांड का यूज़ करता हूँ। ट्रांसलेट कमांड के बाद एलिमेंट में इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्शन में मैं सेलेक्ट करता हूँ वाई। ओके, इस डायरेक्शन में मुझे चाहिए। मैं इसको कुछ इस तरीके से ले सकता हूँ। ओके, यहाँ से किया ओके। तो अभी मेरे पास 2 सरफेस हैं, इसको मैं सबको हाइड कर देता हूँ। तो अभी क्या होना चाहिए, मेरा जो ये सरफेस है ये इस पे भी टेंजेंट होनी चाहिए और इस पे भी टेंजेंट होनी चाहिए। तो अभी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं इसको भी अभी हाइड कर देता हूँ। हमारे पास ऑलरेडी एक स्वीप कमांड है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 0 और इसको मैंने यहाँ पे 0 किया और इसको मैं कर देता हूँ 50। एंगल कर देता हूँ 105। रिव्यू किया। अभी जो हमारी ये सरफेस है ये क्या होना चाहिए, दोनों पर टेंजेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं विद 2 टेंजेंसी सरफेसेस। विद 2 टेंजेंसी सरफेसेस में सबसे पहले हमें क्या करना है, स्प्लाइन में ये जो हमारी ये कर्व है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद फर्स्ट टेंजेंसी ये, सेकंड टेंजेंसी ये और यहाँ से प्रीव्यू। जैसे ही मैं प्रीव्यू करूँगा तो वो क्या होगी, हमारी इन दोनों के टेंजेंट होगी। यहाँ से ओके कर दूँगा। जैसे ही ओके करूँगा देखूँगा तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के टेंजेंट है। यहाँ पे इसको करता हूँ हाइड, इसको भी हाइड करता हूँ, इसको भी अभी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारी लाइन स्प्लाइन में लाइन हमारी जो स्वीप कमांड थी उसमें जो लास्ट कमांड है वो है हमारी विद ड्राफ्ट डायरेक्शन। विद ड्राफ्ट डायरेक्शन में क्या होता है, हमें सबसे पहले सेलेक्ट करनी होती है कर्व। जैसे ही मैं कर्व सेलेक्ट करूँगा वो हमसे पूछता है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में तुम इसको स्वीप कराना चाहते हो। मैं जेड डायरेक्शन में चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्शन डालूँगा जेड और यहाँ पे क्या दूँगा मैं 105 डिग्री है अभी मैं इसको क्या रखता हूँ 0 डिग्री रखता हूँ। उसका भी बताऊँगा रीज़न क्यों 0 डिग्री रखा है। और यहाँ से करूँगा प्रीव्यू। अभी ये क्या है, हमारी 50 mm है। जैसे मुझे 10 mm करना है, सिर्फ मैं 10 mm करूँगा। तो 10 mm में क्या है, इस कमांड को हम क्यों यूज़ करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। इस कमांड को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ट्रिम्स में। तो ट्रिम्स में क्या होता है, जब हम क्लास ए से क्लास बी में जाते हैं, क्लास बी में जाने के बाद जब हम क्लास सी बनाते हैं तो क्लास सी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है विद ड्राफ्ट डायरेक्शन का। ओके, और यहाँ पे हम एंगल भी डालते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा पार्ट होता है वो फिजिबल होता है। जैसे मैंने 3 डिग्री यहाँ पे डाला, प्रीव्यू किया तो ये बाहर की साइड आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये पार्ट हमारा फिजिबल होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो हम ड्राफ्ट है वो 3 डिग्री दे सकते हैं प्लास्टिक में। ओके, तो ये हमारी लास्ट कमांड थी लाइन में, और यहाँ से कर देंगे ओके।